हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए। तो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है ये। सोशियोलॉजी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के संस्थापकों ने कई लोगों को विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवाद, विकासवाद, व्यवहारवाद, घटना क्रिया विज्ञान। राइट आंसर बताइए क्या होगा। समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कई लोगों को ऐसा विश्वास था कि जिस सिद्धांत और पद्धति पर प्राकृतिक विज्ञान को स्थापित किया गया उसी सिद्धांत और ढंग के हिसाब से हम समाज विज्ञान को भी संभव बना सकते हैं। तो ऐसा किसका मानना था? प्रत्यक्षवादियों का, विकासवादियों का, व्यवहारवादियों का या घटना क्रिया विज्ञान का? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगस्त कॉम्पटन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श प्रकार है आनुभविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। समाजों की विकास स्कीम को जानने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। अतीत के समाजों का अध्ययन करने में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। उपकरण नहीं परंतु वास्तव में अस्तित्व समाजों के उदाहरण। राइट आंसर बताइए। आदर्श प्रकार क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, आनुभविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कई उपमानव प्रजातियों में सामाजिक जीवन की व्यवस्थित पद्धति होती है। कारण यह है, उपमानव सामाजिक प्रवृत्ति पर आधारित होता है, सामाजिक संज्ञान पर नहीं। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। कई उपमानव प्रजातियों में सामाजिक जीवन की व्यवस्थित पद्धति होती है क्योंकि उपमानव सामाजिक प्रवृत्ति पर आधारित होता है, सामाजिक संज्ञान पर नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक व्यवहारवादी प्रायः समाज और सजीव वस्तुओं यथा मानवीय शरीर में एक रूपता बतलाते थे। इसे क्या कहा जाता है? सजीव एकरूपता, सजीव समता, सजीव विश्लेषण, जीव। राइट आंसर बताइए क्या होगा। प्रारंभिक व्यवहारवादी प्रायः समाज और सजीव वस्तुओं जैसे मानवीय शरीर में एक रूपता बतलाते थे। इसे क्या कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सजीव एकरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है? हर्बर्ट स्पेंसर, डार्विन, दुर्खीम, मैलिनोवस्की। राइट आंसर बताइए। समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर।
राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे का मानना है सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में माना है। ऑप्शन में है मात्र यही कारण है, इसमें कोई भूमिका नहीं, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, कोई कारण नहीं है। राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। किसी परिदृश्य की प्रारंभिक मोटी समझ विकसित करने की चेष्टा, वर्णन। अध्ययनाधीन परिदृश्य या किसी समष्टि के लक्षणों का ठीक ठाक मापन तथा उसकी सूचना देना, स्पष्टीकरण। सिद्धांत से निकली चीज़ों की प्रकृति के बारे में विशिष्ट अपेक्षाओं का विवरण, खोज। अध्ययनाधीन परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध की खोज और सूचना देना, परिकल्पना। पांचवा ऑप्शन है विश्लेषण की इकाई। और नीचे ऑप्शन दिया है 2 5 3 4, 4 3 2 5, 3 1 4 2, 1 4 2 3। तो इसमें राइट आंसर बताइए क्या होगा। किसी परिदृश्य की मोटी समझ विकसित करने की चेष्टा, किसी परिदृश्य की मोटी समझ विकसित करने की चेष्टा, तो ये है परिकल्पना। अध्ययनाधीन परिदृश्य या किसी समष्टि के लक्षणों का ठीक ठाक मापन तथा उसकी सूचना देना, ये है खोज। सिद्धांत से निकली चीज़ों की प्रकृति के बारे में विशिष्ट अपेक्षाओं का विवरण, ये है स्पष्टीकरण। और अध्ययनाधीन परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध की खोज और सूचना देना, ये है विश्लेषण की इकाई, ऑप्शन 5। किसी परिदृश्य की मोटी समझ विकसित करने की चेष्टा, ये स्पष्टीकरण है। अध्ययनाधीन परिदृश्य या किसी समष्टि के लक्षणों का ठीक ठाक मापन तथा उसकी सूचना देना, खोज। और सिद्धांत से निकली चीज़ों की प्रकृति के बारे में विशिष्ट अपेक्षाओं का विवरण, ये है स्पष्टीकरण। और अध्ययनाधीन परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध की खोज और सूचना देना, ये है विश्लेषण की इकाई। तो राइट आंसर है 4 3 2 5, 4 3 2 5। क्वेश्चन बड़ा था, एक पेज में नहीं आया। 4 3 2 5, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के समय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। द डिवीजन ऑफ लेबर, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, स्टडीज ऑन पॉजिटिव फिलॉसफी। ऑप्शन में है 4 2 3 1, 3 4 1 2, 2 3 4 1, 4 3 1 2। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के समय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर क्या होगा।
इसमें राइट आंसर होगा, सबसे पहली पुस्तक है स्टडीज ऑन पॉजिटिव फिलॉसफी, ऑप्शन 4। उसके बाद की बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ऑप्शन 3। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ऑप्शन 1। और उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ऑप्शन 2। स्टडीज ऑन पॉजिटिव फिलॉसफी ये बुक अगस्त कॉम्ट की है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ये हर्बर्ट स्पेंसर की है। द डिवीजन ऑफ लेबर ये इमाइल दुर्खीम की है। और इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी ये है मैक्स वेबर की। तो राइट आंसर है 4, 3, 1, 2, ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 4 क्लासिक सिद्धांतकार हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को अत्यधिक प्रभावित किया। समाजशास्त्र में उनके आविर्भाव का सही क्रम क्या है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। सही क्रम बताना है क्या है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है अगस्त कॉम्ट, फिर कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कार्ल मार्क्स उस युग में रहते थे जब औद्योगिक समाज में लोगों की भारी संख्या निर्धन थी। कारण दिया है, ग्रामीण निर्धन शहरों में जाने के लिए प्रभावित हुए, वहां नव औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के कारखाने तथा वर्कशॉप में रोजगार उपलब्ध था। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों सही है। ए गलत है, आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है। कार्ल मार्क्स उस युग में रहते थे जब औद्योगिक समाज में लोगों की भारी संख्या निर्धन थी। ग्रामीण निर्धन शहरों में जाने के लिए प्रलोभित हुए, वहां नव औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के कारखाने तथा वर्कशॉप में रोजगार उपलब्ध था। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत कौन सा है? 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, ट्रेन में सफ़र कर रहे व्यक्ति, 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना, वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। राइट आंसर बताइए क्या होगा? मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत कौन सा है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के कार्य हैं संस्कृत का संचरण, सामाजिक संश्लेषण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संकट। 1 2 3 4, 1 2 3, 2 3 4। शिक्षा के क्या कार्य हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, 1 2 3। संस्कृत का संचरण, सामाजिक संश्लेषण, सामाजिक नियंत्रण। 1 2 3। सामाजिक संकट ये नहीं होगा, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों में निम्नलिखित में से किसने जोड़ दिया? कोजर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। राइट आंसर बताइए। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों में किसने बल दिया?
राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लेविस ए कोजर, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमाल दुर्कहेम के अनुसार आधुनिक कानून का स्वरूप क्या है? दमनकारी, क्षतिपूर्वक, मानकीय, औपचारिक। दुर्कहेम के अनुसार आधुनिक कानून का स्वरूप क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड क्षतिपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, पुनरावृत्ति, सहज बोध, अवलोकन। वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण कौन सा नहीं है? तो विश्वसनीयता है, वैधता है, पुनरावृत्तता है, ये सहज बोध अवलोकन नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेक्षण का उद्देश्य है सामाजिक प्रपंच का गहन अध्ययन, जनसंख्या का विस्तृत कवरेज, सिद्धांत का प्रशिक्षण, कार्य कारण संबंध स्थापित करना। राइट आंसर बताइए। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड जनसंख्या का विस्तृत कवरेज, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवरणात्मक अभिकल्प के साथ कौन संबंधित है? जनांगिकी, प्रवृत्तियों का विश्लेषण, विकास हस्तक्षेप के प्रभाव का मूल्यांकन, स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा की कारणात्मक व्याख्या, अन्योन्य सांस्कृतिक अध्ययन। राइट आंसर क्या होगा इसमें? विवरणात्मक अभिकल्प के साथ कौन संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट जनांकिकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरीजात कार्य प्रणाली वेत्ताओं के अनुसार लोग किस प्रकार के तर्क का उपयोग करते थे? आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, व्यवहारिक तर्क, किसी तर्क का उपयोग नहीं करते थे। निरीजात कार्य प्रणाली में किस प्रकार का तर्क का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड व्यवहारिक तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवादात्मक विश्लेषण निम्नलिखित पद्धतियों में से किसका भाग है? प्रघटनाशास्त्र, वर्तसेहन, निरीजात कार्य पद्धति, संरचनावाद। संवादात्मक विश्लेषण ये किस पद्धति का भाग है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड निरीजात कार्य पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरीजात कार्य प्रणाली का प्रथम बार कब प्रयोग हुआ? 1940 का दशक, 1950 का दशक, 1960 का दशक, 1970 का दशक। राइट आंसर क्या होगा? निजातीय कार्य प्रणाली का प्रथम बार कब प्रयोग हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1940 का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक समाज में आत्म उसी प्रकार से पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे कि प्राचीन समाजों में सामूहिक प्रतीक। यह विचार किसने दिया? वेबर, दुर्कहेम, मीड, गॉफमैन। आधुनिक समाज में आत्म उसी प्रकार से पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे कि प्राचीन समाजों में सामूहिक प्रतीक। ये विचार किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? बर्गर, लकमैन। बर्गर और लकमैन दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ये पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड बर्गर और लकमैन दोनों ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी गारफिंकल, फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड गॉफमैन, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ बर्गर और लकमैन, स्टडी इन एथनोमेट्रोलॉजी अल्फ्रेड शोर्ज। 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 1 4 2 1 3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसमें क्या होगा? सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ये पुस्तक है बर्गर और लकमैन की, ऑप्शन थर्ड। फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड ये पुस्तक है अल्फ्रेड शोर्ज की। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ ये पुस्तक है गॉफमैन की। और स्टडीज इन एथनोमेट्रोलॉजी ये गारफिंकल की है ये। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 3 4 2 1 3 4 2 1, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बर्गर और लकमैन, फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड अल्फ्रेड शोर्ज, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ गॉफमैन, स्टडी इन एथनोमेट्रोलॉजी गारफिंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 प्रकारवार समाज के विवरणात्मक मॉडल के साथ कार्यशील रहता है जो कि समाज को उन घटकों जो एक पैटर्न बनाते हैं को संगठित रूप में देखता है। यह विचार किसका है? कोलोमी, अलेक्जेंडर, पार्सन्स, मर्टन। नौ प्रकारवार समाज के विवरणात्मक मॉडल के साथ कार्यशील रहता है जो कि समाज को उन घटकों जो एक पैटर्न बनाते हैं को संगठित रूप में देखता है। ये विचार किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जेफरी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में थ्योरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी? स्मेल्सर, अलेक्जेंडर, कोलोमी, बर्नहार्ड जेसन। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र में थ्योरेटिकल लॉजिक ये बुक है अलेक्जेंडर की, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निषेध संशोधन अधिनियम निम्न में से कौन से वर्ष में पारित हुआ? 1963, 1965, 1984, 1961। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूह की जीवन यापन की स्थितियां तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच का मापन जुड़ा है? प्रवर्ती निर्धनता, निर्धनता की संस्कृत, सापेक्ष निर्धनता, पूर्ण निर्धनता। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सापेक्ष निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके तर्क के अनुसार कुछ संघर्ष कार्यात्मक होता है क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करता है जिसके बिना सामाजिक शत्रुता अंततः हिंसात्मक या उग्र रूप में फूट सकती है? कोजर, मार्क्स, डेहरेनडॉर्फ, लकमैन। राइट आंसर क्या होगा? कुछ संघर्ष कार्यात्मक होता है क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करता है जिसके बिना सामाजिक शत्रुता अंततः हिंसात्मक या उग्र रूप में फूट सकती है। ये कथन है लेविस कोजर का, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से कथन दिया है कि महानगरीय शहरों में मलिन बस्तियों के बड़े आकार का प्रभुत्व रहता है। कारण में है उद्योगों तथा नौकरी के अवसरों में वृद्धि के साथ ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवर्सन हुआ है।
ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। कथन और कारण से है, इसमें राइट आंसर क्या होगा। महानगरीय शहरों में मलिन बस्तियों के बड़े आकार का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि उद्योगों तथा नौकरी के अवसरों में वृद्धि के साथ ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवसन हुआ है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है। जी.एस. घुरिये, ए.के. शरण, डी.पी. मुखर्जी। जी.एस. घुरिये, टी.के. ओमन, ए.के. शरण। जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई, डी.पी. मुखर्जी। जी.एस. घुरिये, टी.के. ओमन, ए.आर. देसाई। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें। कौन से समाजशास्त्री हैं जो भारतीयकरण के साथ संबंधित हैं। इसमें राइट आंसर है जी.एस. घुरिये, ए.के. शरण, डी.पी. मुखर्जी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारतीय समाज का आनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, ए.के. शरण, एस.सी. दुबे। किसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारतीय समाज का आनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए.के. शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव विज्ञान में जमीनी अनुभविकवाद चालू की है। जी.एस. घुरिये, आर.के. मुखर्जी, ए.के. शरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा। भारत के प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव विज्ञान में जमीनी अनुभविकवाद चालू किया। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, जी.एस. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया है, स्वजन पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में अत्यधिक व्याप्त है। कारण में है, यह सब लोकतंत्र तथा नौकरशाही की वजह से है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों गलत है। राइट आंसर क्या होगा इसमें। स्वजन पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में अत्यधिक व्याप्त है। यह लोकतंत्र तथा नौकरशाही की वजह से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ए सही है परंतु आर गलत है। स्वजन पक्षपात और भ्रष्टाचार ये जो है सिर्फ इसका एकमात्र यही कारण नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम संघ क्या है। संघ, संगठित हित समूह, महासंघ, उपर्युक्त सभी। श्रम संघ क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, संगठित हित समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। मूल्यांकन, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, लाभप्रद। विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, विभेदीकरण, लाभप्रद। विभेदीकरण, मूल्यांकन, लाभप्रद, श्रेणीबद्धता। राइट आंसर क्या होगा। सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड,
सबसे पहले विभेदीकरण रहता है, फिर श्रेणीबद्धता, उसके बाद मूल्यांकन और लाभप्रद। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में विकास के स्तर का माप करने के लिए प्रोफेसर महमूद उल हक द्वारा उपयोग किए गए मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित सूचक समाविष्ट हैं। सही उत्तर चिन्हित करें। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, समता, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता, खुलापन, स्वतंत्रता, समानता। मानव विकास सूचकांक के लिए क्या आधार बताए थे महमूद उल हक ने? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास पर आयोजित निम्नलिखित औपचारिक राजकीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। स्टॉकहोम सम्मेलन, विश्व संरक्षण कूटनीति, विश्व पर्यावरण आयोग, वैश्विक 2000 आयोग। 1 2 3 4, 1 4 2 3, 2 3 1 4, 3 2 4 1। इसमें राइट आंसर बताइए क्या होगा? सही क्रम क्या है इसमें? तो राइट आंसर इसमें होगा सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन, ऑप्शन फर्स्ट है। उसके बाद वैश्विक 2000 आयोग, ऑप्शन 4। फिर विश्व संरक्षण कूटनीति, ऑप्शन सेकंड। और लास्ट में विश्व पर्यावरण आयोग, ऑप्शन थर्ड। 1 4 2 3। स्टॉकहोम सम्मेलन, वैश्विक 2000 आयोग, विश्व संरक्षण कूटनीति और विश्व पर्यावरण आयोग। 1 4 2 3। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में जनसंख्या के अध्ययन में किसने योगदान दिया? उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और सही उत्तर का चयन करें। थॉमस माल्थस, वारेन एस थॉम्पसन, किंग्सले डेविस, हर्बर्ट स्पेंसर। 1 2 3 4, 1 3 2 4, 2 3 4 1, 1 2 4 3। राइट आंसर क्या होगा? जनसंख्या के अध्ययन में जिन समाजशास्त्रियों ने योगदान दिया है उनका सही क्रम बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा सबसे पहले थॉमस माल्थस, फिर वारेन एस थॉम्पसन, ऑप्शन सेकंड, फिर हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन 4, और उसके बाद किंग्सले डेविस, ऑप्शन थर्ड। 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। थॉमस माल्थस, वारेन एस थॉम्पसन, हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। जनसंख्या की ज्यामितीय वृद्धि और खाद्य पूर्ति की गणितीय वृद्धि, डबल डे। पथ्य आहार सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, डाल्टन। सामाजिक केशकत्व सिद्धांत, ड्यूमा और थॉमस माल्थस। 1 2 4 3, 2 3 4 1, 5 1, 3 4 3 4 1 5। राइट आंसर क्या होगा इसमें? जनसंख्या की ज्यामितीय वृद्धि और खाद्य पूर्ति की गणितीय वृद्धि, ये थॉमस माल्थस का है, ऑप्शन 5। तो ऑप्शन 5 एक ही ऑप्शन में है, 5 नंबर, तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। फर्स्ट का है 5 और पथ्य आहार सिद्धांत ये डबल डे का है। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत ये है डाल्टन का, और सामाजिक केशकत्व सिद्धांत ये है ड्यूमा का। 5 1 3 4, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। डेमोग्राफी एम के प्रेमी, सोशल डेमोग्राफी ए सिस्टमेटिक एक्सपोजिशन, डेविड एम हीर।
पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी पीटर आर फॉक्स, पॉपुलेशन इन इंडिया और पाकिस्तान किंग्सले डेविस। 3 2 4 1 4 3 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4। राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी ये है पीटर और फॉक्स का, पीटर और फॉक्स का ऑप्शन थर्ड। और सोशल डेमोग्राफी या सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन ये है एम के प्रेमी का, ऑप्शन फर्स्ट। और पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी ये है डेविड एम हीर का। और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ये है किंग्सले डेविस का। इसमें राइट आंसर है 3 1 2 4। 3 1 2 4 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। डेमोग्राफी पीटर और फॉक्स, सोशल डेमोग्राफी ए सिस्टमेटिक एक्सपोजिशन एम के प्रेमी, पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी डेविड एम हीर, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान किंग्सले डेविस। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। एजी फ्रैंक, मृदुराज, गुरनार मिल्डर, असमान विकास, मैक्स वेबर, सांस्कृतिक, समीर अमीन, केंद्र परिध। 1 4 3 2 4 1 3 2 2 1 3 4 1 2 3 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसमें राइट आंसर है एजी फ्रैंक, इनका है केंद्र परिध। गुरनार मिल्डर, इनका है मृदुराज। मैक्स वेबर का है सांस्कृतिक। और समीर अमीन का है असमान विकास। 4 1 3 2 4 1 3 2 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। एजी फ्रैंक केंद्र परिध, गुरनार मिल्डर, मृदुराज, मैक्स वेबर सांस्कृतिक, समीर अमीन असमान विकास। 4 1 3 2 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? कूले, पार्सन्स, मीड, मार्गरेट मीड। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये पुस्तक किसकी है? राइट आंसर है इसका जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में से कौन सा है? व्यक्ति की पदवी आधार, व्यक्ति का अचल आधार, परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार, व्यवहार का नियमन आधार। राइट आंसर क्या होगा इसमें? समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में से कौन सा है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यह किसका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यतः संगठित समूहों का अटूट अंग है? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, डेहरनडार्फ, मैक्स वेबर। संघर्ष अनिवार्यतः संगठित समूहों का अटूट अंग है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, डेहरनडार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक एकता निम्न में से किससे विकसित होती है? समानता, अलगता, द्वेष, प्रेम। यांत्रिक एकता ये किसके द्वारा विकसित होती है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद निम्न में से किसे कहते हैं? मानवीय व्यवहार का भीतरी पहलू, मानवीय व्यवहार का घटनात्मक पहलू, क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ, कर्ता की भावनात्मक भड़ास।
प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किसे कहते हैं? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीयता नस्लीय मध्यवाद का एक प्रकार है जो समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है? सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जैविक देन, तांत्रिकीय विकास। राइट आंसर बताइए क्या होगा? जातीयता नस्लीय मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सांस्कृतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? अलगाव, आविष्कार, विधिवाद, रिट्रीटिज्म। मर्टन के विचलन में कौन सा शामिल नहीं है? अलगाव, आविष्कार, विधिवाद, रिट्रीटिज्म। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अलगाव। अलगाव की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में संस्कृत निम्न में से किसको दर्शाती है? अच्छे तौर तरीके, साक्षरता एवं सौंदर्य संवेदना, सभ्य व्यवहार, किसी समूह में रहने का ढंग। समाजशास्त्र में संस्कृत किसको दर्शाती है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, किसी समुदाय में रहने का ढंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी, शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, क्रांति, पुनर्निर्माण। व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी और शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में जो परिवर्तन हो उसे क्या कहेंगे? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिरीकरण, राजनीति, परिवार। समाज की संस्था कौन सी नहीं है इसमें? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक स्थिरीकरण, ये संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक विचलन है व्यक्तिगत मूल्य के विचलित वर्ग का औसत वर्गमूल विचलित मानक है। वर्ग बदलाव का वर्ग, औसत विचलन का वर्ग, औसत विचलन का वर्गमूल। राइट आंसर बताइए। मानक विचलन क्या है? राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्तिगत मूल्य के विचलित वर्ग का औसत मूल विचलित मानक है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन की इकाई बारंबारता वितरण के बदलाव का स्वतंत्र माप है। औसत विचलन, चौथाई विचलन, मानक विचलन, बदलाव का सहसंबंध। मापन की इकाई बारंबारता वितरण के बदलाव का स्वतंत्र माप क्या है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फोर, बदलाव का सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धर्म का कौन सा प्रकार नहीं है? सामाजिक सुदृढ़ता को बनाए रखना, सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखना, मानसिक दबाव से छुटकारा दिलाना, सामाजिक स्थिरीकरण को बढ़ावा देना। धर्म का कौन सा प्रकार नहीं है? राइट आंसर क्या होगा?
इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, सामाजिक स्त्रीकरण को बढ़ावा देना, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता के भाई की पुत्र वधू निम्न में से किसका उदाहरण है? प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, वैवाहिक नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी। पिता के भाई की पुत्र वधू किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन 3, वैवाहिक नातेदारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारता, उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी, देशभक्ति कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अभिलाषा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए, उसे क्या कहेंगे? मूल्य, प्रथा, जीवन शैली, लोकाचार। राइट आंसर बताइए क्या होगा? उदारता, उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी एवं देशभक्ति कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अभिलाषा तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए, उसे मूल्य कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन किसका कार्य था? जनसंख्या का घनत्व, धर्म, परिवार, मानव पर प्रसन्नता की तलाश, मानव द्वारा प्रसन्नता की तलाश। राइट आंसर बताइए। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन किसका कार्य था? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जनसंख्या का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संबंधी गलती का कारण निम्न में से कौन सा है? वृहद व्याख्या के आधार पर सूक्ष्म आधार पर नतीजा निकालना, सूक्ष्म आधारित व्याख्या के आधार पर बृहद स्तर पर नतीजा निकालना, निरीक्षण की इकाई का विश्लेषण की इकाई जैसा न होना, निरीक्षण की इकाई का सही से परिभाषित न होना। इसमें राइट आंसर बताइए क्या होगा? पर्यावरण संबंधी गलती का कारण निम्न में से कौन सा है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, निरीक्षण की इकाई का विश्लेषण की इकाई जैसा न होना। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता का आपराधिक गैंग बनाने और समाप्त करने के अध्ययन के प्रयास में गैंग का स्वयं भी सक्रिय सदस्य बन जाना, इस तरह की भूमिका को क्या कहेंगे? निरीक्षण सहभागी जैसा, सहभागी निरीक्षण, केवल सहभागी, केवल निरीक्षक। राइट आंसर क्या होगा इसमें? एक शोधकर्ता किसी आपराधिक गैंग को बनाने और समाप्त करने के अध्ययन में जब वह स्वयं गैंग का सक्रिय सदस्य बन जाता है तो उसे सहभागी निरीक्षण कहेंगे। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आदर्श समाज की कौन सी विशेषता है? मशीनरी सुदृढ़ता, संवेदात्मक संबंध, नातेदारी की प्रमुखता, सामाजिक भिन्नता। 1 2 1 3 2 3 3 4। राइट आंसर क्या होगा इसमें? आदर्श समाज, आदर्श समाज जो औद्योगिक समाज के पूर्व का समाज है वो आदर्श समाज में आएगा, तो उसमें होगा मशीनरी सुदृढ़ता और नातेदारी की प्रमुखता। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। 1 और 3 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक संरचना को भूमिका संबंधों का जाल और तथा आकृति के रूप में किसने परिभाषित किया? नॉर्डेल, लेवी स्ट्रास, रेडकिल, ब्राउन, मर्टन। राइट आंसर बताइए। निम्न में से सामाजिक संरचना को भूमिका संबंधों का जाल तथा आकृति के रूप में किसने परिभाषित किया?
राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट SF नॉडेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतार्किक क्रियाएं क्या होती हैं? क्रियाएं जो साध्यों को हासिल करने के लिए उपर्युक्त साधनों का प्रयोग करती हैं। क्रियाएं जिनका संचालन भावनाओं द्वारा होता है। क्रियाएं जो पक्षपातपूर्ण और निष्पक्ष होती हैं। क्रियाएं जो अवशिष्ट होती हैं। राइट आंसर बताइए। अतार्किक क्रियाएं क्या होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, क्रियाएं जिनका संचालन भावनाओं द्वारा होता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से है। परिवार का प्रारंभिक कार्य है बालक की प्रसूति, देखभाल और पालन पोषण। बच्चों का पालन पोषण समाज की मूलभूत आवश्यकता है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए गलत है मगर आर सही है। ए और आर दोनों सही है, ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? परिवार का प्रारंभिक कार्य बालक की प्रसूति, देखभाल और पालन पोषण करना है, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण समाज की मूलभूत आवश्यकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएन श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का सही क्रम में रखना है। सही क्रम बताइए। ऑप्शन दिया है आर्थिक संपन्नता, व्यवसाय में परिवर्तन, ऊंची जात की जीवन शैली को अपनाना। व्यवसाय में परिवर्तन, आर्थिक संपन्नता, ऊंची जात की जीवन शैली को अपनाना, जाति नाम में परिवर्तन। जाति नाम में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, आर्थिक संपन्नता, ऊंची जातियों की जीवन शैली को अपनाना। ऊंची जात की जीवन शैली को अपनाना, जाति नाम में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन और आर्थिक संपन्नता। राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ऊंची जातियों की जीवन शैली को अपनाना। सबसे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले ऊंची जात की जीवन शैली को अपनाया जाता है, फिर उनके जाति नाम में परिवर्तन होता है, फिर धीरे धीरे व्यवसाय में परिवर्तन आता है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।